आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस अहोई अष्टमी व्रत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि कुछ जगहों पर इसे होई अष्टमी का व्रत कहा जाता है तो कुछ जगहों पर चक्री का व्रत भी कहते हैं। साथ ही इसे सातम के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और साथ ही अहोई अष्टमी व्रत कथा को भी हम सुनेंगे और साथ ही भगवान श्री गणेश की कहानी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस बार यह अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 5 नवंबर रविवार को सुबह 12:59 पर या फिर यूं कह लीजिए कि 4 नवंबर शनिवार की मध्यरात्रि को और यह अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर सोमवार की सुबह 3:18 पर। तो ऐसे में इस बार इस अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। वैसे भी कुछ जगहों पर यह मान्यता है कि सप्ताह में जिस वार को दिवाली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पहले उसी वार को यह व्रत किया जाना चाहिए। तो उस हिसाब से भी और तारा उदय होने के हिसाब से भी यह व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42। अगर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:02 से लेकर 5:50 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से लेकर 12:32 तक एवं इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। अब देखिए, जो इस बार अहोई अष्टमी का व्रत आया है तो इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जिसमें कि रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा एवं स्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन सुबह 6:36 से लेकर 10:29 तक ही है। और अगर शुभ योग की बात करें तो शुभ योग इस दिन सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा जो दोपहर 1:37 तक रहेगा और उसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ होगा। और एक बात और कहते हैं कि यदि सुबह की पूजा हम रवि पुष्य नक्षत्र में करें तो वह बहुत ही शुभ होती है। इस समय में जिस भी कामना से पूजा की जाए तो वह कामना जरूर पूरी होती है। और देखिए, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो इस दिन जो शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 5:30 से लेकर 6:52 तक और अहोई अष्टमी को तारा निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर उनका पूजन करके व्रत खोला जाता है। तो इस दिन तारा निकलने का समय रहेगा शाम 5:58 यानी इसके बाद से आप कभी भी तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो जो भी महिलाएं इस दिन यह अहोई अष्टमी का व्रत करेंगी तो इस व्रत में व्रत कथा को भी अवश्य सुनेंगे। तो चलिए अब हम सुन लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा को। तो इसकी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी और जब दिवाली आई तो दिवाली से पहले घर की साफ सफाई चल रही थी। तो ऐसे में घर को लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लानी थी। तो साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ जंगल में मिट्टी लाने के लिए गई और जंगल में जिस जगह पर साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू माता अपने बच्चों के साथ रहती थी और मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का बच्चा मर गया और इस बात से शाहू माता बहुत ही क्रोधित हो गई और बोली कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। शाहू माता के ऐसे वचनों को सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और वह शाहू माता से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी कोख मत बांधो। पर शाहू माता ने कहा कि अब तो मैंने कह दिया है तो कोख तो मैं बांधूंगी, पर तुम अपनी जगह किसी और की कोख बंधवा सकती हो। तो उसने अपनी सभी भाभीियों से एक एक करके विनती की कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, पर उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुई। पर जो सबसे छोटी भाभी थी उसने सोचा कि सासू माँ नाराज हो जाएगी
तो इस डर से उसने अपनी ननद की जगह अपनी कोख को बंधवा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब भी छोटी भाभी के बच्चे होते तो वे कोई सप्तमी के दिन मर जाते और इस प्रकार उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी कोख शाहू माता ने बांध रखी है, इसी वजह से यह सब हो रहा है। तो उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से विनती की और कहा कि मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए। तब पंडित जी ने उससे कहा कि इसका एकमात्र उपाय है कि यहाँ पर थोड़ी सी दूर एक सुरही गाय रहती है, तो तू उस सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, तो अगर वो चाहे तो शाहू माता से तुम्हारी कोख छुड़वा सकती है, इसीलिए तुम उसकी सेवा करो। और फिर छोटी बहू ने ऐसा ही किया। वह सुबह उठकर जल्दी ही जब सुरही गाय सो रही होती तो पीछे से उसका सारा काम कराती थी। उसके घर की साफ सफाई कर देती, पानी पीने के लिए रख देती, खाने के लिए चारा रखाती। तो एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल यह कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है। मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं, तो वो तो कर ही नहीं सकती। इसीलिए वह अगले दिन छुप कर बैठ गई। तो उन्होंने देखा कि साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने सारा काम कर दिया। और जब वह जाने लगी तो गौ माता ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो। तो साहूकार की बहू बोली कि आप मुझे पहले वचन दीजिए तभी मैं बताऊंगी। तो गौ माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। और फिर सुरही गाय ने उसे वचन दे दिया। तब वह बोली कि शाहू माता आपकी सहेली है और शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, तो अब आप ही शाहू माता से कहकर मेरी कोख छुड़वाइए। तब गौ माता बोली कि यह क्या कह रही हो, मैं कैसे तुम्हारी कोख छुड़वा सकती हूँ, पर मैंने वचन दिए हैं इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। और तब गौ माता ने साहूकार की बहू को बताया कि शाहू माता यहाँ से 7 समुद्र पार रहती है। और गौ माता साहूकार की बहू के साथ 7 समुद्र पार अपनी सहेली से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। अब चलते चलते वे रास्ते में थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। और जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी और उसके बच्चे रहते थे। गरुड़ पंखनी तो उस समय वहाँ थी नहीं, उसके बच्चे ही थे जो कि बहुत छोटे छोटे थे। और तभी वहाँ एक सांप आया और वो उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए ऊपर चढ़ा। साहूकार की बहू ने जब सांप को देखा तो उसने सांप को मार दिया और उसे ढाल के नीचे दे दिया, और जिससे गरुड़ पंखनी का बच्चा बच गया। लेकिन जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि वहाँ पर खून ही खून है। तो उसे लगा कि इस साहूकार के बेटे की बहू ने मेरे बच्चे को मार दिया है, और वह क्रोधित होकर बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने उसे बताया कि मैंने तेरा बच्चा मारा नहीं है, बल्कि उसे सांप के डसने से बचाया है। यह रहा सांप। और फिर उसने मरा हुआ सांप दिखाया। और फिर जब गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे को देखा तो वह एकदम सुरक्षित था। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है, तू जो चाहिए वो मांग, मैं तुझे जरूर दूंगी। तब साहूकार की बहू ने गरुड़ पंखनी से कहा कि हमें 7 समुंदर पार जो शाहू माता रहती है उनके पास जाना है, तो अगर हो सके तो तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। और उसके बाद गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। अब वहाँ पर शाहू माता गौ माता और साहूकार की बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फिर गौ माता से बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और उसके बाद शाहू माता ने कहा कि मेरी तो सिर में जूं बहुत पड़ गई है। तब साहूकार की बहू बोली कि आइए माता, मैं आपकी सिर की सारी जूं निकाल देती हूँ। और उसके बाद उसने शाहू माता के सिर की सारी जूं निकाल दी। तब शाहू माता उससे बहुत अधिक खुश हुई और उससे बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम पहुँचाया है, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे और बहुएं तो कहाँ से आएंगी। तो शाहू माता बोली कि ऐसा क्यों। तब वह बोली कि आप पहले मुझे वचन दीजिए, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी। तो शाहू माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर मैं वचन ना निभाऊं तो धोबी के घाट पर कंकर हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि हे माता, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसकी ननद के हाथों से आपका एक बच्चा मारा गया था और तब आपने मेरी कोख को बांधा था। अब मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है और मैं आपके पास उसे ही छुड़वाने आई हूँ। तब शाहू माता
माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तुम्हारी कोख को खोलती तो नहीं, पर क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है इसीलिए अब मुझे तुम्हारी कोख खोलनी पड़ेगी। जा तू अब अपने घर जा, वहाँ तेरे सातों बेटे और सातों बहुएं तुझे मिलेगी और तू जाकर 7 उजमन करना, 7 मांडने बनाना, 7 कड़ाही करना। और फिर वह जब अपने घर गई तो देखा 7 बेटे और 7 बहू वहीं पर उसके घर है, जिससे वो बहुत अधिक प्रसन्न हुई। अब अष्टमी के दिन उसने फिर 7 होई बनाई, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लो, नहीं तो थोड़ी देर में ही जो सबसे छोटी बहू है वो अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। और फिर सबने पूजा वगैरह भी कर ली, पर जब उसके रोने की आवाज नहीं आई तो बड़ी बहू ने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देख कर आओ चाची के घर क्या हो रहा है, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। तो जब बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची कुछ बना रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। तो उन्होंने जाकर अपनी माताओं को यह बात बताई और सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। तब देवरानी बोली कि शाहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करी है, उन्होंने मेरी कोख खोली है। और फिर कहा कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली थी, पर अब शाहू माता को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मेरी कोख खोल दी। तो हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की अभिलाषा, उनकी इच्छाओं को पूरी करना, और जिसे संतान सुख नहीं है उसे संतान सुख देना। तो बोलिए हुई माता की जय। ही हुई माता, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब सुन लेते हैं भगवान श्री गणेश की कहानी। तो एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश बालक का रूप लेकर चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब एक झोपड़ी के बाहर बैठी बुढ़िया माई ने देखा तो कहा कि ला आजा, मैं बना देती हूँ तेरी खीर। श्री गणेश भगवान यह सुनकर खुश हो गए और उस बुढ़िया माई के पास चले गए। फिर बुढ़िया माई ने चूल्हा जलाया और एक छोटा सा बर्तन लेकर आई। तब गणेश भगवान बोले कि दादी माँ, छोटा सा बर्तन क्यों लेकर आई हो, एक बड़ा बर्तन लेकर आओ और वही चढ़ाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, तेरे पास जितना दूध और चावल है वह तो इसमें ही बन जाएगा। पर गणेश भगवान ने जिद कर ली कि नहीं दादी माँ, बड़े बर्तन में ही बनाओ। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि जहाँ इसकी खीर बना रही हूँ वहाँ इसकी जिद के लिए क्यों न बड़ा बर्तन ही चढ़ा दूं, बच्चा खुश हो जाएगा। तो यह सोचकर वह बड़ा बर्तन ले आई और लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और फिर श्री गणेश भगवान से लेकर दूध और चावल भी उसमें डालकर खीर बनाने लगी। तो थोड़ी देर बाद वह देखती ही रह गई कि जो बड़ा बर्तन था वह तो पूरा ही भर गया। उसके बाद गणेश महाराज बुढ़िया माई से बोले कि दादी माँ, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, खीर तो बहुत ज्यादा है। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, ऐसा कीजिए कि मैं नहा कर आता हूँ और आप तब तक खीर बनाने के बाद पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित भी कर दो। तो बुढ़िया माई खुश हो गई और बोली कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। और फिर उसके बाद बुढ़िया माई मन लगाकर खीर बनाने लगी। खीर की मीठी मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि इतने दिनों से जो बुढ़िया माई भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, वह बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। तो उनमें से एक महिला ने तो कह भी दिया कि तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न तो है नहीं और तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए न्योता देती फिरती हो। तब यह सुनकर बुढ़िया माई ने थोड़ा हंसकर उसकी तरफ देखा और अपने घर आ गई। फिर मन ही मन सोचा कि यदि पूरा गांव खाएगा तो मेरे लिए तो खीर बचेगी ही नहीं। और ऐसा सोचकर उसने छोटे से बर्तन में खीर डाली और अपने घर के कोने में एक ओट में बैठ गई और खाना शुरू करने से पहले बोली कि गणेश भगवान भोग लगा लो, और फिर खाने लग गई। इतने में गणेश भगवान वहां आ गए। तब बुढ़िया माई बोली कि आ रे गणेशिया, खीर खा ले। तब
गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, जब आपने मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मैंने खा ली खीर और मेरा पेट भी भर गया और मैं तृप्त हो गया। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी, जैसे मेरा पर्दाफाश किया वैसे किसी का मत करना। और उसके बाद पूरे गांव वाले खीर खाने आए, सबने खीर खाई और फिर भी खीर बच गई। तो बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से कहा कि इतनी खीर बच गई है, मैं इसका क्या करूं? तो गणेश भगवान ने कहा कि जाओ अपने बेटे बहू को भी खिलाओ, अपने पोते पोतियों को खिलाओ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे कहाँ बेटे बहू और पोते पोतिया, मेरे जीवन में यह सुख कहाँ? तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि अपने पीछे मुड़कर तो देखो। तो बुढ़िया माई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके बेटे बहू खड़े थे, साथ में पोते पोतियां भी थी। बुढ़िया माई उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और फिर गणेश भगवान से बोली कि अगर फिर भी खीर बच गई तो मैं उसका क्या करूंगी, क्योंकि पूरे गांव वाले तो खाकर चले गए हैं। तो गणेश महाराज ने बुढ़िया माई से कहा कि बची हुई खीर को तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और यह कहकर गणेश भगवान वहां से चले गए और जाने से पहले गणेश भगवान ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को लात मारी तो वह झोपड़ी महल हो गई। उसके बाद बुढ़िया माई और उसके बेटे बहू पोते पोतियों ने मिलकर खीर खाई और बची हुई खीर को रात को घर के चारों कोनों में पतीले में रख दिया। और जब सुबह उठकर उन पतीलों को देखा तो पतीलों में खीर की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई यह देखकर दंग रह गई और भगवान गणेश से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश भगवान, एक समय ऐसा था कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने को भी मुझे लाले थे, मैं भीख मांग कर खाना खाती थी। लेकिन आज आपकी कृपा से मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, मेरे बेटे बहू और पोते पोतियां भी है, मेरा घर धन धान्य और सुख संपत्ति से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई के सभी कष्टों को आपने समाप्त किया, उसका घर सुख संपत्ति और वैभव से भर दिया, वैसे ही हे भगवान इस कहानी को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी के जीवन में वैसा ही करना, सबको सुख संपत्ति देना, सबके कष्टों का निवारण करना। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।